गुरु शिष्य। सच्चा गुरु वो है जो वेद विद्या में पारंगत, निष्कलुष, निष्काम, उत्तम ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म में मग्न, भस्म हुई अग्नि के सदृश शांत, दया का अपार सागर और उन समस्त सज्जनों का सुहृद हो जो उनके सम्मुख साष्टांग प्रणाम करते हैं। शिष्य को इस प्रकार के गुरु की भक्ति भाव से वंदना करनी चाहिए। साष्टांग प्रणाम, सेवा भाव एवं विनम्रता से गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य को अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। हे स्वामी, आप दया के सागर हैं। आप नतमस्तक होने वालों के मित्र हैं। मैं आपके सम्मुख प्रणत हूं। मैं जन्म मरण के सागर में गिर गया हूं। अपनी सीधी, पैनी, अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि द्वारा मुझे बचा लीजिए। हे गुरुदेव, मेरी मृत्यु से रक्षा कीजिए। मैं जगदरण्य में लगी प्रचंड अग्नि से झुलस रहा हूं। दुर्दैव के प्रचंड झंझावात में झकझोरा गया हूं। मैं त्रस्त हूं, प्रपीड़ित हूं। आपकी शरण चाहता हूं। मैं और किसी को नहीं जानता। मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं। मेरी रक्षा कीजिए। इस जगत में अनेक उदार, शांति और पवित्र व्यक्ति है जो वसंत की तरह दूसरों का हित करते हैं। वे जन्म मरण के इस भयावह समुद्र को स्वतः के प्रयास से पार कर चुके हैं और नितांत अहेतुक भाव से और दूसरे की भी इसे पार करने में सहायता करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतोपन वाणी द्वारा जो ब्रह्मानंद रूपी पीयूष की अनुभूति से मधुर हो चुकी है, मुझ पर वो वचनामृत की वर्षा कीजिए जिससे मैं सांसारिक तापों से बच जाऊं जो दावाग्नि की जीवाओं के सदृश मुझे झुलस रहे हैं। असार संसार को कैसे पार किया जाए? मेरी क्या गति है? मुझे किस उपाय का सहारा लेना चाहिए? इस संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए। प्रभो, बता दीजिए इस संसार के दुखों का अंत कैसे हो। दावानल के सदृश्य संसार के दारुण दुखों से झुलसा हुआ शिष्य जब इस प्रकार प्रार्थना और आत्मरक्षा की याचना करता है, तब महात्मा उसे कृपालु दृष्टि से देखते हैं और तुरंत ही सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाने का आशीर्वाद देते हैं। उस शिष्य को जो परित्राण की याचना करता है, मुक्ति का पिपासु है, जो शास्त्र के आदेशों का यथाविधि पालन करता है, जिसका मन शांत है एवं फलतः जो निर्द्वंद है, श्री गुरुदेव सहज अनुग्रह से ही सत्य की उपलब्धि कराने को अग्रसर होते हैं। हे विद्वान, भयभीत न हो। तेरे लिए मृत्यु नहीं है। इस संसार सागर को पार करने का एक उपाय है। वो वही मार्ग है जिससे साधु महात्मा इसके पार गए हैं। वही मार्ग मैं तुझे बतलाऊंगा। इस भवभय नाश का एक राजमार्ग है जिसके द्वारा तू संसार सागर पार करके परमानंद की प्राप्ति कर सकेगा। वेदांत विचार से श्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि होती है जिसके फलस्वरूप सांसारिक दुखों से तत्काल ही पूर्ण त्राण मिल जाता है। मुमुक्षु के लिए वेदांत में श्रद्धा, भक्ति तथा ध्यान योग ये आवश्यक साधन बताए गए हैं जिनके द्वारा शीघ्र मुक्ति हो जाती है। जो कोई इसका आचरण करता है वो अज्ञान कल्पित शरीर बंधन से मुक्ति पा जाता है। वस्तुतः तू परमात्मा है, किंतु ये अज्ञान के ही कारण है कि तू अपने को देह के बंधनों में ग्रस्त पाता है और वहीं से
जन्म मरण के चक्र का प्रारंभ होता है। विवेक द्वारा प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में अज्ञान के कार्य भस्म हो जाते हैं, और वो भी समूल। हे गुरुदेव, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मेरे प्रश्नों को सुनने की कृपा कीजिए। अपने प्रश्नों का उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं अपने को धन्य मानूंगा। बंधन क्या है? ये कहां से आया? वो कैसे बना रहता है? इससे मुक्ति किस प्रकार होती है? अनात्मा क्या है और परमात्मा कौन है? इन दोनों में भेद कैसे किया जा सकता है? इन सब के बारे में कृपा करके मुझे बतलाइए। तू धन्य है, तूने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है। तूने अपने कुटुंब का त्याग कर दिया है। तू अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है। एक पिता के पास उसे ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए उसके पुत्रादि होते हैं, किंतु इस संसार बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उसके स्वयं के सिवा कोई नहीं होता। एक ऐसा कष्ट जैसे सिर पर का बोझा किसी दूसरे द्वारा दूर किया जा सकता है, परंतु भूख सदृश बातों का कष्ट तो स्वयं को ही दूर करना होता है, किसी अन्य द्वारा नहीं। रोगी जो औषधि या पथ्य स्वयं लेता है, उसी से वो स्वस्थ होता है, न कि उसके बदले में अन्य लोगों द्वारा किए गए कर्मों से। अविद्या, काम, कर्म आदि द्वारा उत्पन्न बंधनों से स्वयं अपने को छोड़कर और कौन छुटकारा दिला सकता है? चाहे करोड़ों जन्म मरण के चक्कर क्यों ना हो, ब्रह्म के साथ आत्मा के ऐक्य की अनुभूति से ही मुक्ति संभव है। योग, सांख्य, कर्म, विद्या अथवा अन्य किसी उपाय से वो संभव नहीं। शब्द बाहुल्य से पूर्ण शास्त्र ग्रंथ मानो सघन अरण्य है, जिनसे मनुष्य का चित्त विभ्रांत हो जाता है। अतः ज्ञानी को आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राणपण से लग जाना चाहिए। अविद्यारूपी सर्प से डरे हुए व्यक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र अमोघ औषधि है। ऐसे पुरुष के लिए वेद, शास्त्र, मंत्र अथवा अन्य निदान किस काम के? जिस प्रकार रोग के उपशयन के लिए सब प्रयत्न रोगी को ही करने पड़ते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। मोक्ष का पहला सोपान है सभी अनित्य वस्तुओं के प्रति परम वैराग्य। उसके उपरांत है शम, दम, तितिक्षा, सहिष्णुता और साथ ही शास्त्र निर्दिष्ट सकाम कर्मों का पूर्ण त्याग। तत्पश्चात आता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अर्थात मुनियों द्वारा कथित सत्य का श्रवण, फिर उस पर एकाग्रता से मनन और तदुपरांत उस पर सतत तेल धारावत ध्यान। फिर ज्ञानी पुरुष को श्रेष्ठतम निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है और उसे इसी जीवन में निर्वाण के आनंद की उपलब्धि हो जाती है। वो देखो, वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु के समीप प्रौढ़ शिष्य बैठे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है! गुरु उन्हें केवल मौन रूप से शिक्षा दे रहे हैं। गुरु का ये मौन ही शिष्यों के समस्त संशय निवारण के लिए यथेष्ट है। माता पिता, पुत्र, बंधु अथवा अन्य किसी से मेरा त्राण नहीं है। मेरे मस्तक में स्थित श्री गुरुदेव के चरण कमल में ही मेरा परम त्राण तथा कल्याण है। 16 कलायुक्त पूर्णिमा की चंद्र किरणों के सदृश परिपूर्ण है। वो मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है।
उस कृपा दृष्टि से मन संताप न होकर परमानंद की वृष्टि होती है। गुरु रूपी सूर्य ने मेरे मन रूपी आकाश को आलोकित कर दिया है। श्री गुरुदेव साक्षात विष्णु हैं, जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करके आत्मानुभूति कमल को विकसित कर देते हैं।